तो आपने वो बताया था ना ट्रेनिंग करना। देखिए राहु की स्थिति कैसी है पता है? वो एकदम एक्टिव है। करेक्ट। वो एकदम एक्टिव है, उसका काम है हमेशा आपको एक्टिव रखना। हाँ, हाँ। राहु राहु खुद डिज़ायरेबल है। हमारी पूरी आप है ना स्पिरिचुअल देखो इस चीज़ को। अगर हुँ, हुँ। मुझे ये संसार में रहना है तो मुझे बिज़ी रहना पड़ेगा। करेक्ट। बराबर? मैं फैमिली के अंदर हूँ, मेरे सारे फैमिली मेंबर का अगर मुझे ठीक से ध्यान रखना है तो मुझे बिज़ी रहना ही पड़ेगा कंपल्सरी। ब हाँ, सही बात है। तो जब आपको बिज़ी रहना है तो राहु आपको प्रेफ़रेबल है ही है। राहु आपको एक्टिव रखेगा भी, राहु मेहनत भी कराएगा, राहु परेशानी भी देगा, लेकिन परेशानी से बाहर निकलने के लिए मेहनत भी कराएगा, नॉलेज भी देगा, सब देगा। अब अगर इंसान ये चाहता है कि भई मेरे को मेरी कोई इच्छा नहीं है, वैरागी हो चुका है, उसको ये सारी पड़ोजन लगती है। आप समझे? पुनरपि जन्मम हुँ, हुँ। पुनरपि मरणम का मतलब क्या हुआ? बार-बार जन्म-मरण मुझे परेशानी हो रही है। बराबर है। जो वैरागी है, जो मोक्ष जाते हैं, वो यही सोचते हैं ना। हुँ, हुँ। हाँ, और एक बार ये मालूम पड़ जाए ना देखो वाल्मीकि की क्या हुआ था, वालिया लुटेरा था तब तो वो बिल्कुल राहु के ही काम कर रहे थे। हुँ। राहु वालिया में भी बलवान है, वाल्मीकि में भी राहु बलवान। कैसे? आप कैसे सोचो वाल्मीकि में केतु बलवान हो गया, बात समझ में आई? हुँ। और जब वो वालिया थे तब राहु बलवान था। हुँ, हुँ। हुआ क्या कि जब वो वालिया थे तब फैमिली का ही सोच रहे थे कि भाई चलो कुछ काम नहीं है तो लूटो। यहाँ जंगल में तो कुछ काम होता नहीं है तो लोगों को लूटो। पर फैमिली का तो पेट भरना ही पड़ेगा, तो खुद फैमिली के लीडर बने हुँ। हुए थे। फैमिली इतनी हुँ, बड़ी हुँ। थी कि जो भी आते थे उसको लूट लेते थे और घर पे पैसे लेके जाते थे। एक बार एक करेक्ट। महात्मा ने उनको टोका कि भाई हुँ, ठीक है हुँ। तू लूट कोई बात नहीं, तू फैमिली के लिए तू ये सब काम कर रहा है, पर एक बार तेरे कुटुंब को पूछ तो सही कि तू जो कर रहा है उसमें वो भागीदार है कि नहीं? बराबर? तू अकेला हाँ, पाप कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, तो एक बार पूछ तो सही सही। बात है। हुँ, वो तेरे पैसे में हुँ। भागीदार होंगे, लेकिन तेरे कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। ऐसा हुँ, होगा हुँ, कि हुँ। तेरा कर्म तेरे को लेके डूबेगा, तेरी फैमिली को फैमिली इसमें से एक भी परसेंट भाग लेने नहीं आएगा। तू एक बार फैमिली को करेक्ट। पूछ के देख। तो घर गए उस हुँ। दिन तो उन्होंने सबको बिठा के पूछा कि भई मैं तो तुम लोगों के लिए जो पैसा लाता हूँ, जो तरीके से लाता हूँ, क्या मैं ये पाप कर रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, तो उसमें आप सब भी भागीदार हो? मैं आप सबके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो फैमिली ने हुँ, मना हुँ। कर दिया। वो बोल रहे कि आप पाप से लाओ या कैसे भी लाओ, आप पैसा लाओ, हम तो पैसे से भागीदारी है। आपकी ड्यूटी है हम करेक्ट। लोगों को पैसे लाना। हाँ, बराबर हम लोगों के लिए पैसे लाना आपकी ड्यूटी है। अगर आप सही। कमा के लाओ, दूसरा काम करके लाओ, जंगल में लकड़ी तोड़ के लाओ, लकड़ी बेच के लाओ, बराबर? आप लकड़ी बेच के हाँ, लाओ। हाँ। पर ऐसा करो आप कि भई मुझे तो हमको तो ये कुछ नहीं लेना-देना नहीं, आप सिर्फ़ पैसे हमारे लिए लेके आओ, कैसे भी लेके आओ। तब वो समझ गए वालिया कि भई मैं जितना भी पाप कर रहा हूँ ना, ये सारे मेरे खाते में चढ़ रहा है, फैमिली को तो उससे कोई लेना-देना नहीं। समझ में आया? हाँ जी। हाँ, तो ये सोच के वालिया वालिया ने तब सोचा देखो अब तक राहु काम कर रहा था, अब तक एक डिज़ायर थी, अब तक एक महत्वाकांक्षा था, अब तक ये थी कि मैं लोगों को मेरे ही फैमिली लीडर हूँ मैं ही करूँगा तो ही सबका पेट भरेगा, मैं ही पैसा लेके जाऊँगा तो ही सब लोग का कुछ होगा, तो मेरे बगैर किसी का कुछ नहीं होगा। बराबर वो ये सोचते थे। हुँ, अब उन्होंने ये हुँ, हुँ। सोचना शुरू किया जब फैमिली ने बोला कि भई हम लोग आपके पाप में भागीदार नहीं है, आप पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, कुछ भी करके लाओ। हम लोग आपके पाप में क्यों भागीदार बने, हुँ, बराबर? हुँ। तब उसने हुँ। सोचा अब देखो अब उनकी डिज़ायर कम हो गई, ध्यान दीजिए। अब डिज़ायर कम हो गई मतलब क्या हुआ कि जो महत्वाकांक्षा थी, जो लीडरशिप थी, वो समझ गए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हुँ। हर एक व्यक्ति अपने-अपने कर्म के हिसाब से ही चल रही है।
एक बात पे हमको ये समझना पड़ेगा, चाहे मार खा के समझो, चाहे कुदरत आपको समझाए, लेकिन एक बात पे आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मेरे पाप में कोई भागीदार नहीं हो सकता, ऐसे ही किसी के पाप में भी मैं भागीदार नहीं बन सकती। बात समझ में आई? करेक्ट। हाँ हाँ हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों को ही भोगेगा, ये कंफर्म बराबर है। ये कंफर्म है। हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भोगेगा। आप कितना भी आप किसी और के लिए करो, पैसा लेके जाओगे, आज उसके हाथ में मान लो कि लाख रुपए रख दिया, तो कल चोरी हो जाएगा उसके हाथ से पैसा। अगर उसके नसीब में पैसा नहीं लिखा होगा ना, वो तो कल चोरी हो जाएगा, कहीं सही गिर है। जाएगा, कोई लूट जाएगा। मतलब ये है करेक्ट। कि आप दूसरे के भाग्य को भी नहीं बदल सकते हो। समझ में आया? हाँ। आप किसी और के भाग्य को भी नहीं बदल सकते। और अब जब आप ये कुछ कर ही नहीं सकते, बहुत बड़ी बात तो ये है कि जब आप ये सब कुछ कर ही नहीं सकते हो ना, आपके हाथ में ये कुछ है ही नहीं ना, तब आपकी महत्वाकांक्षा घटेगी, आपका दायरा घटेगा, आपका एरिया घटेगा। आप सोचोगे कि भाई चलने दो, सबको अपने नसीब पे चलने दो। ठीक है, तो मैं अपनों की चिंता करूं और मैं अपनों की चिंता कर रहा हूं, वो बात ही निकल जाएगी। और तब आप ये सोचोगे कि मैं किसी की चिंता करके क्या करूं, कोई फायदा ही नहीं है, मैं उसके किसी काम में आ ही नहीं पाऊं। और तब तो अपने आप आपका जो सबका महत्वाकांक्षा, सबका राहु राहु जो एक्टिव था, वो अपने आप कम हो गया, हो गया। हाँ। जब राहु कम हो रहा है, तब आपका केतु बढ़ रहा है। केतु बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, केतु ये सोच रहा है कि ये संसार असार है, यहाँ कोई किसी के काम आ भी नहीं सकता। आप चाहो तो भी नहीं आ सकते, आप चाह के भी किसी के काम नहीं आ सकते हो। बराबर बराबर। तो तब आपको ये संसार की असारता नजर आएगी, लोगों की जो नेगेटिविटी है वो नजर आएगी। तब आप आप और इसके अंदर जब उतरोगे ना, तब सबके मन को पढ़ना शुरू कर लोगे। अब तक आपको ये नहीं पता था कि भाई मैं जो आप जानते थे मैं जो कर रहा हूँ उसमें सब मेरे साथ है। अब आप ये देखोगे कि मैं ये काम तो छोड़ो, कोई और काम है तब भी क्या कोई मेरे साथ है। आप समझे? मैं पुण्य का काम करूं तब भी क्या लोग मेरे साथ है। अगर घर का लीडर सोचे कि मुझे यहाँ 1 लाख रुपए दान देना है, और घर में बोले कि कल मैं 1 लाख रुपए यहाँ डोनेशन देने जा रहा हूँ, तो घर में 10 लोग होंगे ना, तो कम से कम एक भी उसका सपोर्ट ऐसे नहीं करेगा कि हाँ आप आराम से जाओ। हर एक व्यक्ति ये बराबर बोलेगा ठीक है आप ये दान तो करो, लेकिन मेरी ये जरूरत है, आप उसको याद रखना। बराबर है। बराबर, मुझे कल उसके लिए मुझे 1 महीने बाद इतने पैसे चाहिए, उसके सही है। बाद 2 महीने बाद मुझे मेरा ये खर्चा है, आप ये मेरा ये एडमिशन है, बच्चे बोलेंगे आप ये खत्म करो, बहू बोलेगी मेरी ये जरूरत है, आप उसको भी पूरा करो। मतलब क्या हो रहा है पता है? आप अगर पुण्य का काम करने जा रहे हो ना, तब भी सबको अपनी ही महत्वाकांक्षा खड़ी रखेगी। और तब हम्म। वो व्यक्ति अब दूसरे स्टेज पे आ चुका था, वैराग्य के बराबर। तब साधुत्व, हाँ। तब उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं किसी और की भी मर्जी नहीं बदल सकता। हम्म। समझ में आई बात? तब दूसरे के बिल्कुल। मन को बदलना भी आपके हाथ में नहीं है। हम्म। आप अच्छा, ये तो हाँ। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप अपने घर वाले को नहीं बदल सकते हो सालों में भी। सही बात है। क्यों? क्योंकि किसी के मन को बदलना हमारी ताकत ही नहीं है। बोलो क्या प्रश्न कर रहे थे, बताओ। मैं ये कह रहा था कि अभी भाग्य को, ठीक है ना, हम बदल सकते हैं और ना किसी का हम बदल सकते हैं, ना कुछ हो सकता है, जो चल रहा है वैसे चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज कभी कभी आ जाती है कि लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि किसी ने उसके ऊपर तंत्र कर दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने बुद्धि को पकड़ लिया है, तो यहाँ पर भाग्य चेंज नहीं हो जाता है, या वो भाग्य में लिखा हुआ था? देखिए,
यहाँ तो एक बात आप समझ लीजिए कि प्रत्येक क्षण हमारी, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट भी नहीं, मैं बोल रही हूँ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, सारी हाँ हाँ। चीज कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन, अगर कोई मुझे बांधेगा ना, तो भी मेरे पिछले जन्म के कर्म के अधीन ही वो मुझे बांध पाएगा। ओ। आप समझे? हम्म। कहीं ओके। मुझे, हाँ, कहीं मुझे, मैंने कभी किसी को ट्रैप में लिया हो, एक बात को हमको ध्यान से समझनी है। अगर मैंने कभी हम्म किसी को ट्रैप में लिया हो और वो व्यक्ति तब हम्म कुछ नहीं कर पाया हो, हम्म हम्म तब कुछ नहीं कर पाया होगा, तभी मैं उसको ट्रैप में ले पाई होंगी ना, हम्म बराबर। तब वो बिल्कुल निष्प्रय हुआ होगा, कुछ नहीं कर पाया होगा, और वही सोच घुटन 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 में ही, मान लो कि उसकी आयु पूरी हो गई, ठीक या है। तो या तो उसने कुछ कर दिया, और हम बोलते हैं ना कि भाई ऐसे मौत होती है तो वो जीव अवगत जाता है, कुछ ऐसी हाँ, इस योनि तरह में की चला धारणाएं जाता हैं। है, हाँ ऐसी हाँ योनि में हाँ चला जाता है, तो उसके हाँ दिमाग हाँ। में तो आज भी क्या है, हम्म। वही बदला है ना उसके दिमाग में। हाँ। तो वही सोचेगा कि मैं कब मौका मिले और इसको ट्रैप करूं। आप समझे? देखिए, एक एक और बात हम्म समझनी है, बहुत जरूरी है, कि जब हम, ये जो अपना शरीर है ना, मनुष्य हो बनोगे आप, या फिर प्राणी बनोगे, तब आपका कर्म ही आपके साथ आता है, आपका ब्रेन आपके साथ नहीं आता। बराबर है, क्योंकि बिल्कुल आप सही है। पूरा नया शरीर बना रहे हो। हाँ, लेकिन एक करेक्ट। बात तो बहुत ध्यान से सुनो, आज सुनने जैसी बात है ये, अगर आप देव योनि में गए या प्रेत योनि में गए, तो वो योनि में आप सीधे ही उत्पन्न हो जाओगे। आपका ना कोई शरीर बनेगा, ना कोई गर्भ बनेगा, ना कोई बचपन होगा, ना युवानी होगी, ना बुढ़ापा होगा। ये हम्म। बात समझ में आई? हाँ हाँ। मान लो कि अभी कोई व्यक्ति मर गया और वो सीधा प्रेत बन गया, वो सीधा हम्म प्रेत में ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा। हम्म। उसमें कोई पीरियड नहीं होता है, वो यहाँ से दूसरे तीसरे सेकंड में वो प्रेत बन गया। आप हम्म। समझे? हाँ हाँ। और वहां का जो प्रोसेस है, वो प्रेत, मतलब ऐसे सीधे बेड में सोया हुआ ही वो सीधा प्रेत बन जाएगा। पलंग पे करेक्ट। सोया हुआ है, वैसे उठा, और जैसे, अब देखिए ध्यान से सुनिए एक और बात, हम लोगों का है हम्म जो माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, तो मेमोरी हम्म नहीं होती हमारे पास। हम्म। पिछले जन्म की मेमोरी आपके पास नहीं है, राइट? हाँ, वो भूल जाता है ऐसे, हाँ, बराबर। वो क्योंकि आपका पूरा जन्म हुआ है, नया ब्रेन मिला, नया दिमाग मिला, इसलिए आपके पास मेमोरी हम्म नहीं, नया माथा मिला। और ब्रेन को हम्म डेवलप होते होते 20 साल हो गए, तो पहले का कहाँ से याद रहेगा। लेकिन करेक्ट। जो डायरेक्ट प्रेत बन गया, जो डायरेक्ट देव बन गया ना, वो अपनी मेमोरी साथ लेके गया, उसको कोई मेमोरी का डेवलपमेंट नहीं करना पड़ा है। बात अच्छा अच्छा। बात क्लियर हो रही है? हम्म। वो जहाँ सीधा जन्म लेता है ना, सबसे पहले देखता है मैं कहाँ से आया, मेरे साथ क्या हुआ, ओ। मुझे किसने मारा, अगर किसी ने जहर दिया तो क्यों मारा। और अब उसके पास शक्ति आ गई। क्या शक्ति आ गई? आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसको हाँ। देख नहीं पाओगे, उसको सारी बात याद है, और वो बिल्कुल अदृश्य होकर हम्म। आपको परेशान करेगा। हाँ बात समझ में आ गई? हाँ हाँ। उसके पास ताकत पूरी है, अदृश्य हम्म होके वो आपको परेशान भी कर रहा है, और इतना हम्म परेशान करेगा जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा। तो आप, हम बोलेंगे हम्म किसी ने बांधा है, किसी ने नहीं बांधा है, आपके खुद के कर्म के कारण ही उस वो आपके शरीर में आया होगा, या वो आपको बांध के गया होगा। हम्म। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, तो मेरे ही किसी ने मेरे पे मूठ मारी। हाँ, मतलब पूरा परिवार भी ऐसे सोचता है, तो एक परिवार ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है हमने लखनऊ में। हाँ, हाँ। तो मेरे 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 बस वही था, क्या भाग्य में ये लिखा था कि उनके घर में तंत्र करके और उसको अब मार देखिए, देंगे, उसको परेशान कर देंगे। भाग्य में वो व्यक्ति ने आपको परेशान किया, वो तो आपका भाग्य था, तभी आपके पास आया ना।
अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे कर्म हम्म है तो ही वो मेरे पास आएगा, नहीं तो क्यों मेरे पास आएगा भाई? पूरी दुनिया पड़ी है उसके लिए। पर उसके दिमाग में मेरे पे गुस्सा है तभी आया ना। हम्म। आपको ये पता है, आप जो कृष्ण की बात याद करो, द्वारिका की बात याद हाँ। करो। वो द्वैपायन हम्म। ऋषि आए थे द्रौपदी के पास। हाँ हाँ। द्वैपायन ऋषि थे, एक महात्मा थे, वो द्रौपदी के, पांडवों के द्रौपदी के पास आए थे। और द्रौपदी कुछ अपने ही ध्यान में खोई हुई थी। उसके कुछ वो जो लड़ाई वड़ाई सब युद्ध हो चुका था, उसके 5 बच्चे मर गए थे, तो वो अपने दिमाग में कुछ ऐसे स्ट्रेस में थी, तो उसने ध्यान हम्म। नहीं दिया। उसने बिल्कुल राइट। ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो ऋषि ऋषि को लगा ये इसने मेरा अपमान कर दिया। जैसे दुर्वासा को लगता था ऐसे इसको भी लग हाँ गया। हाँ। तो इन्होंने हम्म। श्राप दिया कि तू अभी तू तू तेरे ही चिंता के पीछे पड़ी है, तेरे ही 5 बच्चे के गम में पड़ी है। कल ऐसा समय आएगा, मैं श्राप देता हूँ कि एक भी यादव नहीं बचेगा। जा, अच्छा। हाँ तू हाँ। तेरे तू तेरे 5 बच्चों की चिंता कर रही है ना, मैं श्राप देती हूँ, द्वारिका में एक भी यादव हम्म कुल का एक भी यादव नहीं बचेगा। हम्म और आपको पता होगा वो यादवा स्थली बना, हम्म। बाद में यादवा स्थली बना। यादव कुल के सारे अंदर अंदर लड़ लड़ के ही मर गए। आपको ये पता हो? हाँ और हाँ। हुआ ये था कि ये जो द्वैपायन ऋषि है, ये यहाँ से मरने के बाद उनकी वो गए, वो बोलते हैं ना, वो देव व्यंतर देव योनि में गए मरने के बाद। अच्छा। यहाँ ओके। वो देव बने, और जैसे ही देव बने उनको याद आया, हाँ ये हाँ। द्रौपदी का किया याद आया, ये सब याद आया। तो अब तो उनके पास शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि वो वहां आए और पूरी द्वारिका को उन्होंने जला के राख कर दिया। हम्म। बराबर। अब द्वारिका तो जल के राख हो बराबर। गई, किसी को कारण मालूम नहीं है। हम्म आग क्यों लगी, हम्म। कैसे लगी, किसने लगाई? सही है। पर लगाने वाला कौन था? वही द्वैपायन ऋषि का जीव। अब जैसे ही दूसरे भव में वो शक्ति आ गई उनके हाथ में, देव बन गए, वो पूरी दुनिया, वो द्वारिका जला सकते थे तो उन्होंने जला दिया। हम्म। उन्होंने जला दिया, अब द्वारिका जला दिया, तभी एक भी यादव नहीं बचा। हाँ। तो ऐसा होता है, आप अपने दिमाग में बात लेके जाओगे। अब ये तो कौन बताएगा चलो कि इसके कारण हुआ? कर्म का ही भोग आया ना इसमें। हाँ, ये तो केवल कर्म का हुआ। तो कर्म का ही हुआ, कर्म का ही हुआ। देखिए आप इसी में, आप इसमें भी देखोगे ना, हर एक बात डिजायर के ऊपर जाएगी। अब डिजायर देखिए कि दुर्योधन की डिजायर क्या थी? उसको मिला नहीं, उसको द्रौपदी मिली नहीं, स्वयंवर में वो लड़ने के लिए गया, वो उठा नहीं पाया, बराबर, मत्स्य वेद नहीं कर पाया, कर्ण मत्स्य वेद नहीं कर पाया। तो सारा सारा हम्म। ये कर्म का कारण द्रौपदी बनी ना। हाँ हाँ निमित्त तो द्रौपदी हाँ। बनी। हाँ, महाभारत का सेंटर तो द्रौपदी ही थी। हाँ, द्रौपदी बनी। अच्छा, द्रौपदी ने भी क्या किया? देखो, द्रौपदी को भी अंदर ये उसके अंदर जहन में भी ये गुस्सा पड़ा था। उसने भी कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। हम्म। आप समझे? तो ये है ना, हर एक चीज जैसे कि पांडवों का कर्म द्रौपदी ने चुकाया, द्रौपदी का कर्म पांडवों ने चुकाया। आप समझे? हाँ हाँ। तो ये अच्छा अच्छा। आपसे अपने आप हो जाता है। हम्म। ये कर्म ऐसा नहीं है, यहाँ सबका इकट्ठा हुआ है। द्रौपदी का भी इकट्ठा हुआ, 5 पांडव का भी इकट्ठा हुआ, दुर्योधन का भी इकट्ठा हुआ, और यहाँ तक कि कृष्ण का भी खुद का कर्म इकट्ठा हुआ। हाँ बिल्कुल। तभी सब एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मिले। आप समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ और हाँ। इसमें खाली अच्छा मत। डिजायर आएगी, आप देखिए, ओनली डिजायर। एक बात है कि जब दुर्योधन को राज चाहिए, दुर्योधन को इनको राज देना नहीं था। अरे पांडव वन में पहले ही चले जाते हैं, एंड में भी वन में ही गए ना, पूरा महाभारत होने के बाद भी। हाँ बिल्कुल। हम्म। 5 पांडव हिमालय पे चले गए कि नहीं? द्रौपदी पांडव सब हाँ अपने सब बच्चे हाँ मर गए, फैमिली खत्म हो गई, हाँ। चले गए कि नहीं? हाँ तो सब। पहले ही चले जाते। सब चले गए। आप समझे, पहले हम्म। ही चले जाते।
महाभारत की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बताओ? हाँ, ये सब करने के लिए क्यों आना था? ये महाभारत करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल पहले बिल्कुल वही कह ये रहे हैं जाते, हम्म। पहले अच्छा इंद्रप्रस्थ लेकर बैठे थे, बाद में जुआ खेलने की क्या जरूरत थी? वो वो भी बात सही है। आप समझ रहे हैं? हर एक स्टेप पे हम्म। देखो, डिजायर ही है जो आपको खत्म करे। यस। डिजायर ही है, क्योंकि ये राहु प्रबल होता है। राहु अब यहाँ तक महाभारत तक पहुंचा ना, जब केतु जागा ना, जब वो हिमालय चले गए ना सब छोड़ के, तब बिल्कुल शांत हो गया बाद में। बाद में कोई हाँ, हिस्ट्री नहीं है। कुछ मगर नहीं, जब सब बंद हो गया। मगर जब डिजायर है, जब राहु खड़ा है, तब तक तो पूरी जिंदगी देखो, पूरा यादव द्वारिका सब खत्म, सब खत्म, हम्म। सब खत्म। तो आपको ये समझना है कि जब आपका, वाल्मीकि में भी ऐसा ही हुआ, जब वो वालिया थे तब डिजायर थी, मैं करूं, मैं सबका करूं, मैं सबका करूं। लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरा, मैं तो कर रहा हूं, मैं जो पाप कर रहा हूं कोई उसमें भागीदार नहीं है। अब जब सबको, सब लोग अपने अपने नसीब कर्म से ही, सबको उनके कर्म से ही मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों इतना पाप कर रहा हूँ? सबको अपने नसीब से जाने दो आगे। आप समझे? हाँ हाँ। जिस दिन ये पता चल जाए कि सब लोग अपने नसीब का ही खाते हैं, तो हम्म तब वालिया ने सोचा अब मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी सबका चलेगा, क्योंकि सब अपने हम्म। नसीब का ही खाते हैं। करेक्ट। बस तभी उनको ये सब डिजायर खत्म हुई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो अपने एरिया से बाहर आ गए। और ऐसा हम्म। वैराग्य आया जो कि जैसे ही महत्वाकांक्षा छोड़ी, आप में वैराग्य शुरू हो जाएगा, ये 100%। समझे? हमारे पास सिर्फ दो शक्ति है, एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति राइट। राहु है, प्राण शक्ति केतु। प्राण शक्ति मतलब आत्मा, हाँ हाँ हाँ। बराबर। इच्छा शक्ति अच्छा मतलब अच्छा। मेरे भव, मेरे जन्म, मेरे मरण, मैं अलग अलग इच्छा करती रहूं, मैं नया नया जन्म लेती रहूं। ये हुई मेरी इच्छा शक्ति। अब जब तक राहु पावरफुल है, आप ये करते ही रहोगे, राइट? आप स्टेप बाय स्टेप इच्छा करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, पाप भी करते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे। अब इच्छा शक्ति जब तक है, तब तक जन्म मरण है, तब तक संसार है, तब तक भटकना है, सब कुछ है। जिस ओके। दिन, हाँ, हम्म। जिस दिन आप बोर हो गए, जिस दिन आपको लगा कि अब इसमें से मुझे बाहर आना है, तब जाके आपका ये काम, वैराग्य जागेगा, तब जाके केतु काम करेगा। जब हम्म। तक आपकी इच्छाएं कम ना हो, केतु काम ही नहीं कर सकता है, करेक्ट। बराबर। जब तक मेरी इच्छाएं खड़ी है, डिजायर खड़ी है, मेरे कर्म खड़े ही है। आप कोई भी डिजायर बिना कर्म तो होगा ही नहीं, हाँ। बराबर। प्रत्येक प्रत्येक हाँ हाँ। प्रत्येक इच्छा पूरी करो तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। करना है। करेक्ट। अब शुभ भी करोगे तो भी करना पड़ेगा, सबका अच्छा करने जाओ तो भी करना पड़ेगा। सबका अच्छा करना जाओ अच्छी बात है, पर आपको ये तो बेसिक पता ही नहीं है कि अरे सबका अच्छा करने, आपके करने से किसी का अच्छा होता ही नहीं है भाई। एक बात का ध्यान दो, आपके अच्छा करने से किसी का भी अच्छा नहीं होता है। अगर होता तो कृष्ण सबका अच्छा कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है, अगर इस तरह से इंसान को अगर मालूम चल गया कि वो इस तरह गलत है, तो फिर वो किसका सहारा लेके, ताकि बिल्कुल साधुत्व की तरफ भी ना चला जाए, तो किसका सहारा लेके वो आ, आगे बढ़ सकता है? तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है कि भगवान की पूजा और ये सब चीजें इस समय एंटर करती हैं। इस समय एंटर करती है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा और वो सब तो हम देखा देखी से पहले से ही शुरू कर लेते हम्म। हैं। आप समझे कि भाई ये भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए, चाहे हम 100% इस बात को से सहमत भी नहीं होते, माने पर या हम, ना माने। और हाँ। हम लोग पूजा तो शुरू कर ही लेते हैं। मतलब है ना, कभी भी हम्म 100 से आना है तो पहले हम 1% ही आएंगे, आधा परसेंट ही आएंगे, 1% ही आए। हम्म। इसको हाँ कैसे हाँ। समझे? जैसे कि आज मैंने बहुत बढ़िया खीर खा ली, पेट भर के खाई, ठीक है। पेट भर के खाई, हम्म। मतलब मैंने आज 2 घंटे तक किसी का लेक्चर सुना, बहुत अच्छे से सुना, किसी साधु संत का बहुत अच्छे से सुना, और घर जाके मैंने वॉमिट कर लिया।
मान लो कि वो मुझे उल्टी हो गई, तो थोड़ा सा स्वाद रहेगा ना खीर का उल्टी में भी। बराबर है। तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आपने आज 2 घंटे तक सुना और घर जाके सब भूल गए कि छोड़ो ये सब मोह माया है, ये सब मेरे हाँ। दिमाग में नहीं बैठता है। लेकिन आपने जो हम्म। थोड़ा भी सुना ना, वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो खीर के स्वाद की तरह बैठ गया। आप चाहे वो सबको बाहर निकाल दो। हाँ, वो बैठा रहेगा, वो जाएगा हाँ, नहीं, वो मेमोरी हो जाएगा जाएगी बात। वो जाएगा नहीं, वो जाएगा नहीं। तो वो जो आधा परसेंट है ना, वो धीरे-धीरे 1%, 2%, 5%, 10%, ऐसे आप 100 बार जब अलग-अलग, अलग जगह से अलग-अलग लोगों से ये बात सुनोगे ना, तब आपके दिमाग में वो 5-10% तक बैठेगा। हम्म 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 और वो अगर हम्म 10% भी बैठ गया ना, तो दूसरे जन्म में यही चीज़ सामने से आएगी, क्योंकि आपने ये एरिया में थोड़ा काम किया ना, हाँ 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 ये हाँ एरिया हाँ में थोड़ा कर्म किया। हाँ। अगर ये एरिया में थोड़ा कर्म किया, तो वो 10 का 20% बढ़े, 30 बढ़े, 40 बढ़े, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारे जन्म हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं हर बार मनुष्य बनेंगे। बिल्कुल। जीव योनि भी तो 84 लाख है। तो जिधर-जिधर जो हाँ कर्म किया, वो जगह जाना तो पड़ेगा ही हमको। हाँ हाँ, वो छोटा मोटा सब निपटाना पड़ेगा। हाँ, निपटाना तो पड़ेगा ही। जब निपटाने जाओगे, तब वापस वही माया में घुस जाओगे, तो ये वैराग्य से वापस बाहर आ जाओगे। तो ये प्लस माइनस होते-होते जब ये 50% आ जाए ना, तब आप ये सोचोगे कि मैं इस तरफ ज़्यादा रहूँ, क्योंकि इस तरफ के कर्म ज़्यादा बन चुके हैं अब। आप समझे? आधा कर्म वैराग्य का सामने आ रहा है, आधा कर्म आज मेरी और आपकी लाइफ में ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ। आधा कर्म वैराग्य के आ रहे हैं, आधा कर्म संसारी के आ रहे हैं। करेक्ट। आज आज हम लोग क्या कर रहे हैं ये सोचिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आधा भगवान का भी काम कर रहे हैं, आधा संसार का भी कर रहे हैं, बराबर? तो सही है। अगले अगले जन्म में ये आधे से तो ज़्यादा कर्म आएँगे ना सामने। जैसे आप और हम कैसे आज बातचीत कर रहे हैं। हाँ हाँ ये कोई ये जन्म का तो कारण है नहीं। हाँ, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है वो। कहीं न कहीं तो कुछ कुछ मिनट बात की होगी, तब आज कुछ घंटे बात कर रहे हैं, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले पिछले कुछ ना कोई जन्म में कुछ मिनट तक तो मिले ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। तभी आज घंटों तक हमारे सामने ये हमारे बीच में ये चर्चा चल रही है। बिल्कुल सही बात है। तो यही कर्म अब धीरे-धीरे 10 जन्म ऐसे आएँगे कि हम 50 से 90 तक पहुँच जाएँगे। ठीक है। और जैसे-जैसे वो बढ़ते जाएँगे ना, तब तक ये संसार छूट जाएगा। आप समझिए। इसको हम्म ऐसे छूटेगा, मतलब हम यही बीच में रहे और इसी को लाइक करते रहे। आप ये सब चीज़ों हम्म को लाइक करते रहोगे ना, जितना लाइक करते रहोगे ना, उतनी वो व्यक्ति अगले-अगले जन्म में वो सामने आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। और वो आती रही हम्म और उसको आपने पसंद किया, तो आप उस तरफ खींचे जाओगे। हम्म आज वाल्मीकि जब बने, वो साधु बने, आप सोचिए कि उनके हाथ से लिखा हुआ है ना, वो वाल्मीकि ने ही लिखा है ना पूरा वेद और ये। तो इनके हाँ। अंदर ये पोटेंशियल कब से पड़ा हुआ था, आप समझ सकते हो? वो जब लुटा रहे थे ना, तब हम्म। भी वो ज्ञान अंदर पड़ा हुआ था कि नहीं? पड़ा हुआ था। हाँ, आप समझे? सुषुप्त अवस्था में था। हाँ। पड़ा ही था अंदर। तो वो हम्म ज्ञान बाहर कब आया? जब वो दुनिया से निकल के ये दुनिया में आया ना, तो अपने आप उनके लिए पूरा आसमान खुल गया। हम्म समझे? हमारे अंदर कर्म पड़े हैं, तो 50% अगर अध्यात्म के पड़े होंगे, तो जैसे ही कोई अध्यात्म का एरिया आएगा, हम उसमें घुस जाएँगे। हम्म आप अंदर डूबे रहोगे, आपके मन में आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो ही तो रीज़न है। हम्म। वो ही तो कारण है कि आपको इस तरफ की इच्छा ज़्यादा हो रही है, मन ज़्यादा हो रहा है ना? हम्म। बिल्कुल। हो रहा है, तभी हाँ। तो बात चल रही है। हाँ, तभी आज बात चल रही है, आज घंटों हम्म तक चलेगी, अगले दूसरे-तीसरे भाव में दिनों तक चलेगी, महीनों तक चलेगी। महीनों हम्म तक ऐसे चलेगी कि धीरे-धीरे आप उधर ही चले जाओगे। इसके लिए मैं आपको हम्म, ये रावण और उसके पिता का एग्ज़ाम्पल दूँगी, पर मैं सोच रही हूँ अभी 2 मिनट है, ये पूरा एग्ज़ाम्पल हाँ हाँ। दूँ, नया एपिसोड में ही आ जाए, मैं एक बार बंद करती हूँ, आप वापस आ जाओ। स्टार्ट करेंगे तो।
हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे ना। और ये सुरेश जी, आवाज़ तो आ रही है, रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्टेड भी नहीं हुआ है बीच में। आप ये बाद में रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन सकते हो, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ ना, तो आप वापस आ जाओ, ठीक है? मैं अभी वापस रीस्टार्ट कर रही हूँ।